कैलेंडर के बदलने से पिन नहीं बदलती है, अपने आप को बदलने से, अपने आप से कमिटमेंट करने पे, आप पौरुष से काम करने से आपकी पिन बदलती है। बदलना चाहते हैं? सपने देखना एक कला है और सपने देखने वाला एक, आप सब क्या हैं? आपको वो हुनर, ईश्वर ने आपको वो हुनर दिया है, वो ताकत दिया है, वो क्षमता दिया है कि आप सपनों को देखो, सपनों को पूरा करो और हजारों लोग को सपने पूरे करने के लिए प्रेरित करो और हजारों लोग के सपने को पूरा करने का आप माध्यम बनो। लोग के पास गाड़ी, बंगला, कार, बड़े बड़े अचीवमेंट आए और वो करने की कृति क्षमता आपके पास है। सही या नहीं? सबके पास ये नहीं है अवसर, आपके पास है अवसर कि हजारों लोगों को सपने दिखाना, उनके सपनों को पूरा करना, उनकी कार खरीदवाना, उनके मकान को दिलाना, ये सब कुछ आप कर सकते हो। लोगों के ड्रीम पूरे हो रहे हैं, उन ड्रीमों को पूरा करने का आप माध्यम बन रहे हो। तो ईश्वर का बहुत बहुत शुक्रगुजार है, ईश्वर की नियामत है। ईश्वर ने हमको उन हजारों लाखों में चुना है जो लोगों के जीवन को परिवर्तित करने, लोगों के जीवन को बदलने का हम लोग माध्यम बने। तो ये बहुत बहुत बोलते हैं कि ईश्वर की बड़ी कृपा है, नियामत है कि ये अपॉर्चुनिटी हमारे पास है। इफ यू बिकम रिच, कितने लोग अमीर बनना चाहते हैं? देखो, ये मैं 6 साल के अनुभव में आपको इस चीज को बड़े विश्वास के साथ बोलना चाहता हूं कि अमीरी और गरीबी का चुनाव आप करते हो। अगर आज आप गरीब हो तो अपनी वजह से हो, अपने निर्णय की वजह से हो, अपने सोच की वजह से हो, और अगर आप अमीर भी बनोगे तो अपनी सोच, अपने निर्णय की वजह से ही बनोगे। तो चुनाव आपको करना है। और जब आप अमीरी का चुनाव करते हो तो जैसे अमीर लोग रहते हैं, जैसे वो चलते हैं, जिस तरह की चीजों को, वो हैबिट को अपने अंदर अपनाते हैं, वो सब चीजें आपको भी आत्मसात करनी पड़ेगी। कि जो अमीर लोग करते हैं, अगर उसको करने की आप आदत बना लोगे तो आप अमीर हो जाओगे। और जो अभी तक आप करते रहे, अगर उसमें बदलाव नहीं करोगे, उसमें चेंज नहीं करोगे, ये छोटे छोटे चेंज ही आपको अमीर बना देंगे। इफ यू बिकम रिच, इस बिजनेस में क्या मिलेगा, सबसे पहले ये देखो, ये व्यापार आपको क्या क्या दे सकता है। इस व्यापार की खास चीजें, ये 3 ऐसी मिरेकल चीज आपको देता है जो किसी भी चीज में नहीं है। ये आपको सेहत देता है, ये आपको दौलत देता है और ये आपको खुशी देता है। पूरी दुनिया में अगर बोले सबसे कोई महत्वपूर्ण चीज है, वो आपकी सेहत है। और वो व्यापार कौन देता है? सेहत देता है। सही या नहीं? क्या पैसा आप कमाए, लाखों करोड़ों, वो महत्वपूर्ण नहीं है। उससे सबसे महत्वपूर्ण है कि आप अवेयर हो पाए, स्वास्थ्य के प्रति आप अवेयर हो पाए, और स्वास्थ्य के माध्यम से बहुत सारे लोग को आप अवेयर कर पाए, खुद स्वस्थ हो पाए और बहुत सारे लोग को स्वस्थ रहने का माध्यम बने। और स्वस्थ रहने के साथ साथ आपको वेल्थ, क्योंकि शुरुआती दौर पे यहां बैठा हुआ हर आदमी चाहता है कि मेरे पास बहुत सारी इनकम हो, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, तो हेल्थ भी मिलेगा, वेल्थ भी मिलेगा, और सबसे खास बात है कि हैप्पीनेस मिलेगी, खुशी मिलेगी। जो कि ये तीनों चीजें अगर किसी एक प्लेटफॉर्म में चाहिए तो वो अल्टॉस बिजनेस है, और आपके पास वो मौका है कि आप दिखा सकते हो, ये तीनों चीज ले सकते हो। मैं रियल में बोलूं, मैं जहां काम करता था, जो मेरे बॉस थे वो इंडियन एयर फोर्स से रिटायर्ड थे, विंग कमांडर रैना। तो चूंकि वो बड़े पद पे थे, हम लोग उनके नीचे करते, बहुत केयर करते थे वो हम लोग की। और बहुत छोटी उम्र के कम एजुकेटेड लोग जो मैनेजमेंट में बैठे हुए थे, वो लोग आते थे और कई बार प्रोडक्शन को लेके बहुत सारा चीज उनको बोल के चले जाते थे, कई बार अपशब्द बोल के चले जाते थे। और हम लोग को बड़ा दुख लगता था कि एक सेना से रिटायर्ड आदमी, जिसकी इतनी सम्मान है, इतने बड़े ओहदे पे है, जिसको लोग सलाम करते थे, एक छोटा सा आदमी आके इसको अबे तबे बोल के चला जाता है। तो हम उनसे पूछते थे कि सर आप इस जॉब को क्यों कर रहे हो, आपका तो रिटायरमेंट हो गया, आपको जो है पेंशन मिलती है। उन्होंने बोला मेरे बेटे का जो पढ़ाई है वो यूएस में चल रहा है और उसको बहुत बड़ा पैसा खर्च हो रहा है, और उसके कारण मेरी मजबूरी है इस जॉब को करने की, और इसलिए मैं बेइज्जत होकर भी इस जॉब को कर रहा हूँ, इतना सम्मान होने के बाद भी जॉब नहीं कर रहा हूँ। और तब उस समय लगता था कि काश यार, अगर इसी तरह की नौकरी है तो इस नौकरी को नहीं करेंगे, अपना व्यवसाय होना चाहिए, इसमें अपना सम्मान हो, अपना रुतबा हो, अपना जज्बा हो, और हजारों लोग कहीं ना कहीं सलाम करें, आपके उस काम की कहीं ना कहीं प्रशंसा हो। और उसी समय लगा नहीं यार, इस जॉब को नहीं करेंगे, अपना व्यक्तिगत कोई काम होना चाहिए था। और अल्टॉस रूपी अवसर आया जिसने पूरी जिंदगी को आज बदल दिया, एक मान, सम्मान, वो सारी चीज। अगर आपके पास भी ऐसी कोई वजह है, कारण है, तो आपको एक निर्णय लेना चाहिए। ऐसा कोई कारण डिसाइड करिए, ऐसा कोई पागलपन डिसाइड करिए। जब ऐसा कोई कारण और पागलपन करते हो तब बिजनेस करने में मजा है। जून में नया प्लान आया तो फोन आया कि इस महीने आपके पास मौका है, आप चाहो तो 1-1 करोड़ का बिजनेस कर दो और 10 लाख रुपए का चेक। मैंने सर को बोला सर एडवांस में चेक भेज दो, 1-1 करोड़ तो 30 तारीख को हो जाएगा। 1-1 करोड़ तो
30 तारीख को हो जाएगा। अगर आपके पास टीम है, आपके पास नेटवर्क है, आपके पास जाबाज लड़ाके और सेनापति हैं, तो कभी भी आप ऐलान कर सकते हो उस जंग की, और जब चाहो उस बाजी को जीत सकते हो। आप जो माइंडसेट करोगे, जो आप लिखोगे, जिस चीज को आप ऐलान कर दोगे, जिस चीज पे आप फोकस कर दोगे, जिसकी आप रणनीति बना दोगे, जिसकी आप प्लानिंग बना दोगे, उसी दिन क्या हो जाएगी आपकी विजय। यह सिर्फ आपका माइंडसेट है। जब आप इसके भरोसे होते हो कि बगल वाला बिजनेस चलाएगा, ऊपर वाला बिजनेस चलाएगा, नीचे वाला बिजनेस चलाएगा, तब ये बिजनेस नहीं चलता। जिस दिन आप डिसाइड करते हो कि मैं बिजनेस चलाऊंगा, जिस दिन आप डिसाइड करते हो कि अभी तक का सबसे बड़ा व्यापार होगा, उस दिन ये व्यापार शुरू होता है। सिर्फ आपका एक निर्णय बिजनेस को नया आकार दे सकता है। आपका एक नया निर्णय इस बिजनेस में एक अंबार लगा सकता है। 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ करना आसान है, और जितना बड़ा ड्रीम है हमारा, उतना बड़ा गोल है, हमारी तैयारी भी तो उतनी बड़ी होनी चाहिए। इतने बेहतरीन प्रोडक्ट, इतने जबरदस्त प्रोडक्ट के साथ बोलते हैं कि हमारे पास, ये बोलते हैं अलादीन का चिराग है, हमारे पास है कि इसको हमको कैसे बेहतर करना है। सेल्फ इमेज, एवरी न्यू लेवल ऑफ सक्सेस विल डिमांड ए न्यू वर्जन ऑफ यू। आप जैसे हो ऐसे में आपको लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए आने वाला नहीं है। आपको अपने आप को बदल, नया वर्जन चाहिए। आप 3G के बाद 4G चाहिए, 5G चाहिए, 6G चाहिए, 7G चाहिए, हर जगह G चाहिए, मगर अपने आप को नहीं बदलेंगे, अपना एजुकेशन नहीं बढ़ाएंगे, अपना नॉलेज नहीं बढ़ाएगा, अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे, होने वाला नहीं। रेगुलर आपको, आपकी चाहे सेलिंग स्किल है उसको बेहतर करिए, प्रोडक्ट की स्किल है उसको बेहतर करिए, प्लान की स्किल बढ़िया करिए, कम्युनिकेशन का स्किल बढ़िया करिए, बिग नेटवर्क कैसे बनाएंगे, ईच एंड एवरीथिंग। लगातार अपडेट चाहिए, लगातार अपडेट चाहिए, लगातार अपडेट चाहिए। इसमें लगातार 3 चीजें आप करते रहें, इंस्पायर करते रहें, एम्पावर करते रहें, और सबसे बड़ी चीज अपग्रेड करते रहें। इंस्पायर क्या है, इसको थोड़ा समझो। ये बिजनेस किस पे चलता है? इंस्पिरेशन पे ये बिजनेस चलता है। मैं किसी न किसी आदमी से इंस्पायर होता हूं, इंस्पायर होके मैं क्या करता हूं, काम करना शुरू करता हूं। जब काम करता हूं तो कुछ में सक्सेस मिलती है, कुछ में अनसक्सेस मिलती है। जब अनसक्सेस होता है तो बहुत सारा अनुभव आता है, जो अनुभव आता है वही मेरे कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, और उसी कॉन्फिडेंस पे आने वाले समय में व्यापार होता है। इंस्पायर क्या होता है? इंस्पायर आप अपने ही टीम के लोगों से, अपने जहां जहां प्रोग्राम होते हैं वहां से मैं इंस्पायर होता हूं। जब हम लोग इस बिजनेस पे आए तो हम लोग सुमित जी से इंस्पायर हुए। 5,000 रुपए में इलेक्ट्रीशियन का काम करते थे, लाखों लाखों रुपए की इनकम दिया। मैंने रजत जी को देखा, मैंने घनश्याम जी को देखा, ऐसे हजारों उदाहरण देखे, और लगातार अभी मीटिंग सेमिनार्स में देखते रहते हैं। जगदलपुर, बस्तर, डिफरेंट जगह पे बड़े बड़े बिजनेस हैं। मैं अभी भंडारा गया था, महाराष्ट्र में गया था, और भंडारा महाराष्ट्र में मैंने एक महिला को डायमंड देखा, और वो अपनी स्पीच में बोल रही थी कि मैं 13 साल से बर्तन मांजने का काम करती हूं। घर में 2 बच्चियां हैं, एक 15 साल की और एक 6 साल की। जो 15 साल की मेरी बच्ची है वो मेंटली डिसेबल्ड है, उसको आज भी केयर की जरूरत है, और उसको मैं बहुत जगह दिखाई हूं, उसका कोई भी इलाज नहीं था। और इसी बीच में कोई अल्टॉस का आदमी आया, जो उसकी बच्ची डिसेबल्ड थी, उसको कुछ प्रोडक्ट दिया, और उस प्रोडक्ट से थोड़े से उसको कुछ बेनिफिट हुए, और उसको अल्टॉस के बारे में पता चला, और किसी ने उसको मोटिवेट किया कि दीदी आप अल्टॉस करो, आने वाले समय में आपको फायदा होगा। एक बर्तन मांज करके घर में जा जाके काम करने वाले आदमी, एक महिला को ये अल्टॉस बिजनेस मिला, उसने अल्टॉस बिजनेस को रिटेल करना शुरू किया, कुछ कुछ जगह जाके प्रोडक्ट देना शुरू किया, और प्रोडक्ट देते देते डायमंड जैसे लेवल पे पहुंची, और उसने स्टेज से बोला कि 1 महीने की रिटेल की मेरी इनकम 40,000 रुपए। मैं उस प्रोग्राम के बाद उस महिला के पास गया और उस महिला से पूछा कि दीदी 40,000 रुपए का रिटेल कैसे करती हो? वो बोलती है कि मैं किसी को भी प्रोडक्ट इतनी गारंटी और विश्वास के साथ देती हूं, और गारंटी के साथ बोलती हूं कि अगर रिजल्ट नहीं आएगा ना तो डबल पैसा वापस करूंगी, और इसी आधार पे मैं प्रोडक्ट बेचती हूं, और हजारों लोगों को मैंने कामयाब किया। उसने बोले सर 13 साल से बर्तन मांजने का काम, बर्तन का काम छोड़ दिया मैंने, किराए के मकान में रहती थी, और आज की डेट में मैंने अपना प्लॉट खरीदा है, मैं अपना मकान बनाना चाहती हूँ। इस बिजनेस से मैंने स्कूटी खरीदा है, पैदल घूम घूम के इस बिजनेस को करती थी, अब स्कूटी से इस बिजनेस को कर रही हूँ। उस महिला को देखने के बाद मैं बहुत इंस्पायर हुआ कि अगर इस पोजीशन से निकल के, इन हालात से निकल कर कोई महिला इतना बड़ा व्यापार कर सकती है, तो तू तो इससे बड़ा कर सकता है। तेरे पास तो बहुत सारा एजुकेशन है, नॉलेज है, तेरे पास तो सारे सर्कमस्टेंसेस अच्छे हैं। मुझे नहीं लगता यहां बैठे हुए एक भी आदमी का उससे खराब हालात होंगे। अगर उस हालात में आप कुछ बड़ा कर सकते हो, अगर इंस्पायर हो सकते हो, तो आप बहुत बड़ी कामयाबी ले सकते हो।